नमस्कार। हेडलाइन में आपका स्वागत है। युवा पीढ़ी को नशे के चुंगल से बाहर निकालने एवं प्रदेश सरकार की नशे के खिलाफ जारी लड़ाई में जागरूक करने में सारथी मुहिम महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ये विचार पुलिस अधीक्षक अशोक रतन ने स्थानीय मिनी सचिवालय नूरपुर, जिला पुलिस प्रशासन, फोरेंसिक तथा स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वावधान में नशे के दुष्प्रभावों के प्रति समाज में जागरूकता फैलाने के लिए सारथी नाम से तैयार की गई विशेष मुहिम के शुभारंभ अवसर पर बोलते हुए व्यक्त किए। इस मौके पर नूरपुर के एसडीएम गुरसिमर सिंह तथा डीएसपी विशाल वर्मा विशेष रूप में उपस्थित रहे। अशोक रतन ने बताया कि इस सारथी मुहिम का मुख्य उद्देश्य समाज में नशे के खिलाफ जारी लड़ाई के बारे लोगों को जागरूक करने के साथ युवा पीढ़ी को नशे की लत से बचाना है। उन्होंने बताया कि इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए पंचायतों के साथ शिक्षण संस्थानों में जागरूकता मुहिम शुरू की जाएगी। जो लोग किन्हीं कारणवश नशे की गिरफ्त में आ चुके हैं, उन्हें जागरूक करने के साथ उनका उपचार करवाकर समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए भी विशेष प्रयास किए जाएंगे। देखिए, अगर किसी भी समाज में नशे का सेवन होता है तो वो जो नशे का सेवन होता है वो पुलिस की समस्या नहीं होती, वो एक समाज की समस्या होती है। समाज के आधार पर यहाँ पे जो हमारा जिला प्रशासन होता है, हेल्थ डिपार्टमेंट होता है, पुलिस विभाग होता है, ये उन्हीं में से एक कुछ चंद विभाग हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि आप उस समस्या को समाधान करेंगे और मिलजुल के उस समस्या का जो उसका एक सोल्यूशन होता है उसको हम ढूंढ के निकालें। देखिए, जैसे आप मैं थोड़ा सा डिटेल बताना चाहूँगा क्योंकि ये सही प्लेटफॉर्म है कि जब हम एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं और समस्या को समझ सकते हैं। देखिए, कोई भी समाज में अगर बच्चा नशे का शिकार हो रहा है तो वो इसलिए हो रहा है कि एक तो समाज में नशे का जो नशा जिस रूप में आ रहा है वो वहाँ पे अवेलेबल है। दूसरा, एक बार वो एडिक्ट बन गया है तो एडिक्ट के बाद वो बीमारी से ग्रस्त हो चुका है। नशे को आप एक तरीके से बीमारी का पार्ट ही समझिए। अब अगर वो वहाँ से ग्रस्त हो गया है, जो चीज हो चुकी है, ठीक है, आपको उसको हटाने के लिए समाज से क्या करना होगा? आपको उसको दोबारा से समाज से बाहर निकाल के उसको रिफॉर्म करके वापस से सोसाइटी का पार्ट बनाना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो ठीक है, आप कितना भी आप नशे को रोक लीजिए, आप नए बच्चों को एडिक्ट बनाने से रोक रहे हो, लेकिन जो पुराने बन गए आप उनके लिए क्या कर रहे हो? तो मुझे ये लगता है कि जब तक कि आपकी जागरूकता नहीं फैलाएंगे, लोगों के बीच में ये इन्फॉर्मेशन उनके बीच में नहीं होगी कि एग्जैक्टली नशा कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके क्या दुष्परिणाम है। जब बच्चों को उत्साहित तरीके से वो रहेंगे, उनके अंदर ईगरनेस रहेगी, तो वो गलत चीज़ है। हमें ये दिखाना है कि किस तरीके के लॉट को, किस तरीके के ग्रुप को हम वहाँ पे संबोधित करने जा रहे हैं, लेक्चर डिलीवरी करने जा रहे हैं, ताकि हमें ये पता चले कि व्हाट इज द राइट चैनल ऑफ योर लेक्चर डिलीवरी। कई बच्चे उस मानसिक स्थिति में नहीं होते कि उनको चिट्टे के बारे में नशा बताए। जब उनको पता ही नहीं है तो हम अपनी तरफ से क्यों उनको जागरूक करें उस चीज़ के लिए? अगर वो किसी और नशे के बारे में जानते हैं तो उसको कंट्रोल करा जाए उनके विसिनिटी में, उनके एरिया में, उनके घर बार में। ताकि अगर उन्होंने शराब के बारे में सुना है, देखिए नशा हर रूप में होता है। शराब के रूप में होता है, ठीक है, आपके अलग अलग फॉर्म्स में होता है, ओपियोइड के फॉर्म में होता है, चरस कैनबिस के फॉर्म में होता है। हम यहाँ पे जो मुद्दा उठाया है वो ये नहीं है कि हम केवल चिट्टे की बात कर रहे हैं, हम इसको बड़े प्रारूप में हर तरीके के नशे की बात कर रहे हैं। और हर तरीके के नशे में जो लोग वहाँ पे ग्रस्त हो चुके हैं उन लोगों को आपको सोसाइटी में वापस से रिडेवलप करके वापस से उनको रिहेबिलिटेट करके डालना पड़ेगा। हिमाचल हेडलाइंस न्यूज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।